एक्सपर्ट्स को। नीलेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए क्या स्पॉट किया है बाजार में आपने अभी? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए खरीदारी वाले ट्रेड रडार पर आ रहे हैं। सबसे पहले जो क्रूड ऑयल के बेनिफिशियरीज हैं वहां पर ओएमसी स्टॉक्स में एक्शन है, एविएशन स्टॉक्स में एक्शन है। इंडिगो ये पर्टिकुलर स्टॉक टेक्निकली काफी अच्छा प्लेस नजर आ रहा है। आज एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल रहा है कल के रिकवरी के बाद। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आज एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 4700 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 47, 45, 4745 और 4810, ये दो टारगेट को ध्यान में रखते हुए इंडिगो में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 4655, 4655 का स्टॉप लॉस रखना होगा और इंडिगो को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा अगर आप नजर डालें ओएमसी स्टॉक्स जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आईओसी, ये पर्टिकुलर स्टॉक कंपेरेटिवली बेटर प्लेस नजर आ रहा है विद इन ओएमसी स्पेस। तो आईओसी में एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 128 से 130 तक के रेंज में। स्टॉप लॉस रखना होगा 124 का। 124 के स्टॉप लॉस से आईओसी को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये 124 का स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है। स्टॉप लॉस 128 130 के टारगेट बिल्कुल आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेड है आईओसी में नीलेश जी आपको दे रहे हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा इंटर ग्लोब के लिए वो होगा 4655 रुपए का। 4700 के भाव है। शुरुआत आज अच्छी की है। 4000 रुपए के बाद से लगातार हम एक्शन देख रहे हैं और देखो कुछ ऐसे डेटा भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेवल सीजन है इस बार बड़ा होगा और काफी हैपनिंग भी होने वाला है और उसका फायदा डेफिनेटली इंडिगो को मिलेगा और क्रूड में नरमी का भी फायदा इंडिगो को मिल रहा है। तो ये दोनों पैरामीटर पर आपके लिए बढ़िया शेयर निकल कर आए हैं आई लेटर वाले नीलेश जी को। नीलेश जी कुछ आप कह रहे थे? बिल्कुल, देखिए एक और स्टॉक रडार पे आया है, अभी अभी वहां पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन एस। एक कैश काउंटर है और लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन, इनफैक्ट कल काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली थी और आज का स्पर्ट देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। 1250 और 1280 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के चलते अगर ये काउंटर 1210 के आसपास मिलता है या उससे नीचे मिलता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1185 का स्टॉप लॉस होगा एंड 1250 1280 तक की अपसाइड एस में देखने को मिल सकती है। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी, स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए अगर इंडेक्स वाइज हम देखें तो ऑब्वियसली एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड 22,600 650 ऑन दी हायर साइड में एक हडल बना हुआ है विच इज एक्टिंग एज एन रेजिस्टेंस जोन। वेल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इज देयर। सो आज के ट्रेडिंग सेशंस में मुझे लगता है कि जो मोमेंटम हमें कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है वो होगा पहला स्टॉक मेरा रियलिटी स्टॉक से ओबरॉय रियलिटी। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में भी यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम हमने लोअर साइड से कैच होता हुआ देखा है। डेली स्ट्रक्चर्स पर अगर देखें तो एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। एग्जैक्टली जो लेवल्स रहेंगे वो 1600 के रहेंगे। 1600 ये बेंचमार्क अगर ब्रेक होता है तो फिर पॉसिबली 1650 1670 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ऑन द लोअर साइड में अभी के लिए जो सपोर्ट्स फॉर्म है वो है नियर अराउंड 1550 के आसपास में, जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट है और उसको एज एन स्टॉप लॉस भी कंसीडर किया जा सकता है। मेरा दूसरा सजेशन यहाँ पर चूंकि अभी ऑयल स्पेस की बात चल रही थी तो वहीं से मेरे भी नजर जो है एक काउंटर पे है और उसका नाम है यहाँ हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो का चार्ट्स भी काफी अच्छा नजर आ रहा है और ऑलरेडी अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड अदर स्टॉक्स लाइक बीपीसीएल है, आईओसी है, इन स्टॉक्स में भी मोमेंटम बना हुआ है। वीकली स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी देखें तो एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया है ऑन वीकली चार्ट्स पर। साथ ही साथ में अगर डेली चार्ट्स पर भी हम देखें तो लाइक 100 डीएमएस के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबली अप मूव यहाँ पर करीब 360 370 उन लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो यहाँ पर भी मुझे लगता है एक बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। लोअर साइड्स में जो सपोर्ट है यहाँ पे अभी के लिए वो इमीडिएट बेस बना हुआ करीब 325 को, जिसको एज एन स्टॉप लॉस पॉइंट भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, दो चीज़ें आपके सामने रखूंगा, एक आईटी और दूसरा है बैंक। पहले तो सचिन आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। चंदन सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी टाइम निकाला हमारे लिए। नीलेश जैन तो आज हमारे साथ जुड़ी गए थे सुबह 9 बजे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये चंदन जी आप आज टूर पे नहीं है बाहर? मैं तो ये सोच रहा था आपका कोई इवेंट होगा बाहर, आप बता रहे थे ना बैक टू बैक इवेंट्स लगे हुए हैं। बिल्कुल बैक टू बैक इवेंट है और मैं आपको बताऊं 2 तारीख से लेके आज 12 तारीख हुए हैं। 3 बार बॉम्बे आया हूँ मैं। जयपुर, अजमेर, नसीराबाद, बीकानेर, जोधपुर, मुंबई,
फिर ग्वालियर जाके आया और कल सूरत था और रात को पहुंचा हूँ सूरत से। अरे बाप रे बाप, कैसे कर लेते हो आप सर ये सब? मार्केट भी देखते हो, इतना ट्रैवल भी कर लेते हो, हैट्स ऑफ यू। आप बहुत ही मेहनत करते हो। इतनी मेहनत हम करने लग जाए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सचिन जी डिम्पी जी आप मैं ठीक आपको से ऑफिस बताना पहुँच चाहूंगा, गए ना? बिल्कुल ऑफिस से हूँ। डिम्पी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर इवेंट था, 800 साढ़े हम्म। 800 पार्टिसिपेंट थे। ऑडिटोरियम में जगह नहीं थी। मोतीलाल ओसवाल के जो बिजनेस पार्टनर, उनका इवेंट था। और मैंने अपने इंस्टा में एक वीडियो डाला है, लोगों में क्या क्रेज था सेल्फी के लिए। तो आप समझ सकते हो ये सब आप लोगों का प्यार है जो लोग फॉलो करते हैं। अरे अदरवाइज इस मार्केट में लोगों का इक्विटी के प्रति, हमारे प्रति, हमारी कंपनी के प्रति जो क्रेज है वो काबिल तारीफ है। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि भारत का जो रिटेल क्लाइंट है इस डिप में डर नहीं रहा है। भले ही पोर्टफोलियो में उनको ऊपर के लेवल से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, दर्द हो रहा है, बट लोग समझ रहे हैं कि डिक्लाइंस में बाइंग बाजार का एक ही मूल मंत्र है। तो इतनी जो ऑडियंस थी और इतने लोगों का प्यार था, और वो आप वीडियो देखोगे इंस्टा में और मैंने डाला है, तो आप देखोगे क्या सच में प्यार लोगों से मिल रहा है। नहीं, वो तो है ही सर, और आपकी इसके पीछे मेहनत भी है। ऐसे ही कोई आपको फॉलो नहीं करता। अगर आप मेहनत करके उनको कुछ देने की स्थिति में नहीं होते तो कोई भी आपसे अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता। खैर, नो डाउट। मैं थोड़ा मार्केट्स पे वापस लौटता हूँ। मेरे को आज बैंकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, बट मैं कोटक नहीं देखूँ, सॉरी इंडसन नहीं देखूंगा, बट मैं कोटक देखूंगा। कोटक मैंने आपको बताया भी था कि सबसे कम गिरने वाले बैंक में से एक है, और अभी थोड़ा ठीक भी है। नीलेश भाई, एक बार ज़रा आप कोटक महिंद्रा बैंक चेक कर लेंगे? पर्टिकुलर स्टॉक मेरे रडार पर भी आया था, क्योंकि जब से मार्केट शुरू हुआ है तब से यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप भी होने शुरू हो गए हैं। टेक्निकली तो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, और यहाँ से 1980 और 2000 तक का मूव इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। 1940 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं, बट बेहतर होगा कि इसे 1960 और 1950 की जोन में खरीदे, रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। उसके बाद 1980 से 2000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर थोड़ा सा पोजिशनल लिहाज से देखें तो एक मेजर हर्डल है 2000 के आसपास, मल्टी मंथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट जोन है 2000 की। अगर उसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट, पोजिशनल टारगेट 2150 से 2200 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं, बट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। करंट लेवल पर इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड करके चल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। कुछ कुछ और शेयर्स भी पता कर लेते हैं। देखिए, आज ना बैंक निफ्टी टिका रहेगा ना 48,000, तो निफ्टी को भी ऊपर आना ही होगा। एक बार जरा निफ्टी का आईटी इंडेक्स दिखाओ आप। आईटी का ही प्रेशर आज बाकी रह गया। कुछ ना कुछ रहता ही है जिसकी वजह से दबाव रहता है ना। निफ्टी का एक बार आईटी इंडेक्स दिखाना। देखो, डेज लो टेस्ट कर रहा है करीब 2%। अगर इसको आप हटा देते ना आज, तो आज बैंक निफ्टी भी आपको हर निशान में दिखता। बट एनी हाउ, कोई ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं है, क्योंकि 22,500 के आसपास से रोवर कर रहा है, तो मेरे को उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम लगती नहीं है। नरेश मिरानी भी हमारे साथ है। नरेश, कल भी और आज भी मार्केट के ना फाइटिंग स्पिरिट्स हमको देखने को मिल रही है। नरेश भाई, आपको आवाज़ आ रही होगी, है ना? तो एक बार ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक क्या है, पहले ज़रा ये बता दीजिए, देन फिर हम स्टॉक्स पे करते हैं चर्चा। तो अगर हम देखें तो बेस फॉर्मेशन हो रहा है, एक बॉटमिंग आउट जैसा फॉर्मेशन है, ब्रेथ भी बेटर है, और हम नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहे जो ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन हो रहा है उसके साथ। तो एक अभी रेंज बाउंड मूव होना चाहिए। 20 to 300 नीचे में सपोर्ट होगा, 20 to 800, 20 to 900 ऊपर में रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो रेंज बाउंड मूव्स है, और स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशंस चल रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आईटी में आज मोमेंटम नहीं है, कल इंडसइंड बैंक एक था। सो ओवरऑल बेसिंग आउट फॉर्मेशन है, डाउनसाइड ज्यादा आ नहीं रहा है। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकवरी हो सकती है, 20 to 800 तक निफ्टी भी जा सकता है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। और मैं भी इस बात को मानता हूँ सर कि एक बार थोड़ा वापस पुल बैक आएगा, और सुबह 22,800 तक वापस निफ्टी आने के चांसेस हैं। नरेश भाई, आपके शेयर्स कौन से हैं? मेरे जो दो बाई रहेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, जो मिड कैप्स अच्छे टिक रहे हैं, सबसे पहले बाई रहेगा इंडस टावर्स पर, जहां पे मल्टीपल बॉटम बना है लास्ट 4 से 6 महीनों में, 310 320 के बीच में। 345 के ऊपर ब्रेकआउट की कोशिश हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। स्टॉप लॉस होगा 330, टारगेट होगा 370 पोजीशन। दूसरा बाय रहेगा जीएमआर एयरपोर्ट्स। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मल्टीपल बॉटम्स बने हैं 6970 के पास, और यही लो थे लास्ट एक साल का, और ब्रेकआउट होगा 75 के ऊपर। तो यहाँ पे बाय रहेगा, स्टॉप लॉस 72, टारगेट होगा 85 पोजीशन। ठीक है, डन। अब मैं